वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे मित्र श्यामगिरी इनके मुद्दा भारत का पर मैं आजकल एब्सेंटी बहुत लगा रहा हूँ, मगर उनके यहाँ नहीं, मराठी भी मैं कम कर रहा हूँ। मैंने बताया वैसे कुछ लीगल ये चल रहा है, उसमें मेरे को वकीलों के साथ बैठना पड़ रहा है। फिर आने वाले इलेक्शन है म्यूनसिपालिटी और उसके लिए भी बहुत सारा कैंपेनिंग तैयार करना पड़ रहा है, लोगों से मिलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा जरा साइड ट्रैक हुआ है। मगर अभी कोशिश करूंगा कि आपसे रोज मिलूं, कुछ शेयर करूं। तो अभी ऐसा हुआ कि मैं तो घूम रहा हूं, जा रहा हूं अलग अलग लोगों के पास, उनको मिल रहा हूं कि भाई इलेक्शन में आपकी पार्टी की क्या, पार्टी के पदाधिकारी है उनको मिल रहा हूं, इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है, जो ताकतवर है। क्योंकि मेरा लौकिक ऐसा है कि आज तक मेरा एक बार छोड़ते एक अपवाद छोड़ के मेरा उम्मीदवार कभी पराभूत नहीं हुआ है। तो चुनाव मैं उम्मीदवारों का करता हूं, उम्मीदवार मेरा चुनाव नहीं कर सकते। मैं चुनता हूं कि ये चुनने की कितनी संभावना है। अगर वो चुनने की संभावना है तो उसको मदद करने में मजा आता है। जीत उसकी भी होती है, अपनी भी होती है। और तो बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, तो मेरा एक इम्प्रेशन बहुत सारे लोगों के मिलने के बाद जो हुआ, वो मुझे आज लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इतने खुले तौर पर, इतने जाहिर तौर पर आज तक किसी ने ये बोला नहीं है। मैंने तो नहीं देखा, किसी चैनल पे भी नहीं देखा, यूट्यूब पे भी नहीं देखा। शायद ये मैं नया डिबेट आज शुरू कर रहा हूं। और मेरा कहना है, मेरा स्टेटमेंट है, वो है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस अभी पूरी तरह से 100% भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते 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 महाराष्ट्र के मोदी बन गए हैं। जी हाँ, अभी मैं थोड़ा लोगों में मिला, सभी पार्टियों के लोगों को मिला। ऐसा कंसल्टेंट करके आप काम करते तो किसी एक पार्टी का नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी पार्टियों का करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, दो अपोजिट वाली पार्टियों का भी काम आपको करना पड़ता है। करते सब करते हैं, जितने भी कंसल्टेंट है, एजेंसीज है इलेक्शन कैंपेन करने वाली, सो करते ही है। एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार है उनका मत करो, इतना मैं खाली बोलता हूं उनको। पार्टी तो एक दूसरे के साथ सामने आएगी। तो मेरे को हरेक ने ये कबूल किया, बीजेपी वालों ने किया, कांग्रेस वालों ने किया, राष्ट्रवादी वालों ने, दोनों शिंदे साहब के ग्रुप के लोगों ने किया, उद्धव के तो लोगों ने पहले किया, राज के भी किया। सबने बोला कि अभी महाराष्ट्र में मोदी जो देश में है, वही प्रतिमा, वही ताकत, वही करिश्मा और वही प्रभाव और वही दहशत, वही एक निर्धार और इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी से भी दुश्मनी मोल लेनी है तो उसकी भी तैयारी। यस, मुझे मिनी मोदी नहीं कहूंगा दोस्तों, मैं मिनी मोदी नहीं, ये साक्षात मोदी जी की प्रतिकृति देवेंद्र जी फडणवीस बन गए हैं महाराष्ट्र में। आप सोचेंगे कि क्या अनिल जी आप उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं? नहीं, क्योंकि मोदी जी के बारे में भी प्लस माइनस की चर्चा होती है, करते हैं ना मीडिया में, तो हम देखते हैं। जबकि गोदी मीडिया नहीं करता, मगर बाकी मीडिया तो है और वो करता है खुलेआम। मराठी में तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि अपोजिट लिखने वाले बीजेपी के जो है वो पावरफुल है, ज्यादा प्रभावी है। हमारा एक संजय राउत पूरे सभी पार्टियों के प्रवक्ता नेताओं को सुबह सुबह 9-10 बजे खा जाता है, एक अकेला काफी है। मगर इनका भी जो अभी प्रभाव क्षेत्र है वो अपरिमित हो गया है।
मैं बोलता हूं कि उनको एक अजिंक्य, मैंने उनके लिए कुछ विशेषण एडजेक्टिव्स ढूंढे हैं, उनको मैं बोलता हूं अजिंक्य हो गए देवेंद्र फडणवीस। क्यों? उनसे कोई अभी टक्कर ले नहीं सकता, उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता, उनके सामने जीत नहीं सकता। अभी फडणवीस जी ने सबको हार दिया है। सबको का मतलब सिर्फ विरोधक, उद्धव ठाकरे नहीं बोल रहा हूं मैं, शरद पवार नहीं बोल रहा हूं, सतपाल नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोलता हूं कि बीजेपी में भी जितने नेता है उनके साथ है, उनके विरोध है, गुट है, ये है, सबको पराजित कर दिया है और उन्होंने सिद्ध किया है कि मैं अजिंक्य हूं, मेरे को कोई जीत नहीं सकता। स्ट्रेटेजीज, इसके बारे में तफसील में बोलेंगे क्योंकि यहां 10 मिनट की एक मर्यादा है। मराठी में मैं 20, 25, 30 मिनट तक बोल सकता हूं, ये टेक्निकल हमारा कोई हिच है, मगर अजिंक्य है। दूसरी एक बात है कि एक अभेद्यता, कोई किला होता है तो उस किले में आप घुस नहीं सकते, जा नहीं सकते, एक उसकी बांध बंदस्ती होती है, एक कवच जैसे हम देखते हैं वैसा निर्माण किया जाता है। तो अभी देवेंद्र जी फडणवीस ने अपने इर्द गिर्द में एक ऐसा कवच बनाया है, मजबूत ऐसा, कि जिसकी वजह से अभेद्य है। कोई भी कितना भी हमला करे, कितने भी आरोप करे, उन तक पहुंचते नहीं हैं, उन पर साबित नहीं होते हैं, उनको बदनामी करने का भी मौका किसी को नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम नहीं हो रहे, कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है, मगर वो अभेद्य इसलिए है कि अभी पूरे महाराष्ट्र ने ऐसा मान लिया है कि महाराष्ट्र का एक ही तारणहार है, एक ही आदमी है। जैसे देश के लिए मोदी अपरिहार्य है, वैसे महाराष्ट्र के लिए अभी देवेंद्र फडणवीस अपरिहार्य है, नहीं चलेगी किसी की, तो अभेद्य भी है। दूसरा मैंने एक बोला कि अद्वितीय है। दूसरा फडणवीस कौन है भाई? बड़े वर्षों तक, मैं अभी 55 साल पत्रकारिता में हूं, 76 साल का हो रहा हूं, 55 साल में हमने देखे कि महाराष्ट्र में यशवंतराव जी चौहान, वसंतदादा पाटिल, शरदराव जी पवार, ये दिग्गज कहे जाते थे और अद्वितीय थे। अद्वितीय मतलब दूसरा यशवंतराव जी चौहान नहीं पैदा हुए, दूसरे शंकरराव जी चौहान नहीं पैदा हुए, दूसरे शरद पवार भी नहीं पैदा हुए, मगर दूसरे फडणवीस भी नहीं है। नहीं है फडणवीस। मुझे बताओ, अगर नाम है तो बताओ। मेरा नंबर मैं हमेशा आजकल देता हूं, आपको कमेंट बंद रखे हैं, क्योंकि कोई भी उठा के कुछ भी बोलता है, मैं आंसरेबल करना चाहता हूं। तेरा नंबर आना चाहिए, मेरे को मालूम होना चाहिए तुम कहां रहता है, क्या करता है। तुम मेरे को अच्छा खासा जेंटलमैन मैसेज भेजो, वेलकम है। उल्टा सीधा भेजोगे तो मेरे जैसा कोई बुरा नहीं। तो मैं बोलता हूं कि अद्वितीय, दूसरे नहीं है अभी देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में एकमेवाद्वितीय, खाली अद्वितीय नहीं, एकमेवाद्वितीय। नहीं, मेरे मित्र है, जिगरी दोस्त है, स्नेह संबंध है, फिर भी मैं बोलूंगा कि एकनाथ जी शिंदे को भी और सभी को कोई भी नाम लो महाराष्ट्र के नेता का, अद्वितीय है देवेंद्र जी फडणवीस। एक और बात मैं बोलता हूं कि अदम्य है। अदम्य मान के उनका दमन नहीं कर सकते आप, उनको दबा नहीं सकते, उनके ऊपर दबाव नहीं ला सकते, उनके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स नहीं खेल सकते। बहुत लोगों ने खेल के देखी है, सब बुमरैंग हो गई उनके ऊपर। तो वो अदम्य, उनको कोई नहीं शह दे सकता, वो शह देने से पहले ही मात कर जाते हैं। अविचल उनके मन के ऊपर, उनके पॉलिसी के ऊपर, दृष्टिकोण के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीकास्त्र से कोई भी कितनी भी क्रिटिसिज्म करे, कुछ करे, वो टट से मट नहीं होते, टट से मस नहीं होते। हमारा हिंदी में हम सीखे थे स्कूल में, टट से मस नहीं होना, नहीं होते। वो जो उन्होंने तय किया है, जिस मार्ग से जाना है उसी से जाते हैं। कोई कितना भी कुछ कहे,
वो या तो उसका समाधान निकालते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं, उसका समाधान करने वाले उत्तर देते हैं, नहीं तो निग्लेक्ट कर देते हैं। बोलते रहो, आई डोंट केयर फॉर यू। ये सब मोदी जी से मैं जोड़ रहा हूं, मगर विस्तार में एक मोदी जी का एक इनका ऐसा नहीं कर पाऊं टाइम के बारे में। और एक बात है उनकी कि हम शरद पवार जी को चाणक्य बोलते रहे, इसको चाणक्य बोलते रहे, बहुत सारे लोग अपने को चाणक्य समझते रहे, और महाराष्ट्र में राजनीति के शह काटशह की राजनीति में फडणवीस जो कर रहे हैं, वाह वाह वाह, उसके उदाहरण देने के लिए मुझे और 4 वीडियो बनाने पड़ेंगे सबको। कि वो अभी मैं बोलूं, लास्ट में बोलूं, वो कळसूत्री बाहुल्या होतात ना, कळसूत्री गुड़िया वगैरह का खेल करते, वो सूत्रधार रहता है। अभी सब बन गए हैं पपेट। क्या बन गए? पपेट। और फडणवीस बन गए हैं सूत्रधार। वो नचा रहे पूरे महाराष्ट्र के जितने भी नेता, जितनी भी पार्टी है, उनमें मैं किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करता हूं, इंक्लूडिंग यस सभी पार्टी के, शरद पवार जी हो, उद्धव हो, अकबाल हो, कोई भी हो, सबको ऐसे सूत्रधार करके नचा रहे हैं। कोई भी एक्शन में नहीं है, हर एक रिएक्शन में है। ये उनकी बड़ी जीत है। आज फडणवीस के बारे में सुबह से मन में चल रहा था कि भाई मोदी जी के बारे में एक आर्टिकल मैं लिख रहा हूं कहीं पे, तो उसके लिए मोदी जी के गुणावगुण का परिशीलन मैं कर रहा था। तो मुझे लगा रे, मैं मोदी जी के बारे में लिख रहा हूँ या देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में लिख रहा हूँ, ये आर्टिकल किधर लिखना है, आ जाएगा। तो मुझे लगा नहीं, मोदी और देवेंद्र, अब बस देवेंद्र जी आईने में पड़ा हुआ मोदी जी का प्रतिबिंब है। धन्यवाद।